बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में मज़ेदार रेसिपी बनेगी फ़िश कड़ी की। आपको पता है कि सर्दियां हैं तो फ़िश तो बहुत ही इस्तेमाल होती है हर घर में। फ़िश को आप फ्राई भी करते हैं, स्टीम भी करते हैं, बेक भी करते हैं, और आज हम सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने आपके साथ बेक की रेसिपी फ़िश बेक भी की थी, और मैंने फ़िश फ्राई भी और चीला फ़िश की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ फ़िश कड़ी की, जो कि बहुत मज़े का सालन बनता है, तो वो बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने जो फ़िश ली थी, रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन इस वक्त 1.25 किलो के बराबर है इसकी क्वांटिटी। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया था, और ये वही इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे जो आपके घर में किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो मसाला मैंने थोड़ा सा रखा था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मैंने हल्दी शामिल की थी, अजवाइन शामिल की थी, और नमक शामिल किया था, जो कि हम सबसे पहले फ़िश को थोड़ा मैरिनेट करेंगे। इससे फ़िश में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये मसाला हम साइड पे रखेंगे, और इस फ़िश को हम कुक करेंगे आज सरसों के ऑयल में, जो कि बहुत मज़े का और जायके वाला और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जमता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल होता है। तो इसमें हम आज फ़िश का जो सालन है वो बनाएंगे। दही इस्तेमाल करेंगे, काला ज़ीरा, शाही ज़ीरा जिसे कहते हैं, वो एंड में हम यूज़ करेंगे। काली मिर्च भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, और सूखा धनिया कुटा और भुना हुआ, और सेम इसी तरह से ज़ीरा कुटा और भुना हुआ इस्तेमाल करेंगे। प्याज मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें मैंने चॉप कर लिया था। एक अदद बड़ा टमाटर इस्तेमाल किया है, उसे भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके किचन में अवेलेबल होंगे, तो आप इससे ईजिली कुकिंग कर सकते हैं और एक मज़ेदार डिश बना सकते हैं। मैरिनेशन लगाएंगे, और तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसे रख देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली तमाम फ्यूचर में वीडियोस आपको इजीली मिल सके, और आप मज़े मज़े की वीडियोस देख सकें और कुकिंग कर सकें, रेसिपीज़ इंजॉय कीजिए। तो फ़िश को मैंने मसाला लगा लिया था, अब उसको हम साइड पे रख देंगे। उतनी देर हम जो है वो कड़ी का जो आगे का प्रोसीजर है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मस्टर्ड जो ऑयल है वो लिया है, इसी में हम फ़िश को जो फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए। ओवर फ्राई नहीं करना है इसको, ताकि टूट ना जाए। ठीक है, इसकी खूबसूरती यही होती है कि आपके पीस बिल्कुल पूरे पूरे होने चाहिए, इससे आपके सालन की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो इस तरह से ऑयल गर्म हो गया था। तो जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का ऑयल जो होता है, तो इस तरह मैं इसमें सारे पीस रख दूंगी, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तकरीबन एक साइड से पकेगा। इसी तरह से मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लूँगी, और दूसरी साइड से भी पका लूँगी। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इस प्रोसीजर को। तो बहुत एहतियात के साथ आपने फ़िश को दूसरी साइड पे पलट लेना है। तो अभी तो हर घर में डेली किसी ना किसी फॉर्म में जो फ़िश है ना वो बन रही होती है, या तो बारबेक्यू आप कर रहे होते हैं। बारबेक्यू का भी बहुत अच्छा जायका आता है। तो इस रेसिपी को भी आप बनाएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो फ़िश को जो है फ्राई करते हुए तकरीबन 6 मिनट गुजर चुके थे, तो मैंने 6 मिनट के बाद ऑयल में से फ़िश को निकाल लिया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सरसों के तेल में। ये बहुत अच्छा जायके वाला इससे सालन बनता है। तो ये देखिए जी, फ़िश रेडी हो गई है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे, और इसी वाले तेल में हम जो है इसकी मज़ीद कुकिंग करेंगे। अब जो प्याज हमने क्यूब्स में कट किए हुए थे, स्लाइसेस छोटे छोटे, अब उसको हम शामिल कर देंगे, और 5 से 6 मिनट प्याज की आपने इसमें बुनाई करनी है, और एक ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा। तो फिर हम जो नेक्स्ट इसमें मसाले वगैरह हैं वो तमाम शामिल करेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे गुज़र चुके हैं मसाले में, जो प्याज को फ्राई करते हुए। और क्योंकि सरसों के ऑयल का जो कलर होता है येलो होता है, तो आपको इतना फील नहीं होगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसको देखें, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। इसको ओवर कुक नहीं करना, ये इसका जो कलर है वो जल ना जाए, ये प्याज जो होते हैं। तो 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसका जो मसाला है ना वो थोड़ा मोटा मोटा बनता है, और बहुत टेस्टी इसका जो फ्लेवर आता है। और इसके सरसों के तेल में बनाएंगे तो आपका जो फ्लेवर है वो डबल हो जाएगा।
तो अब इसमें हम पास पानी रखेंगे थोड़ा सा गर्म करके, ताकि आप इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी शामिल मैंने किया था। तो तब मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि जो ऊपर से ये इसके अंदर का जो अरोमा है वो भी एक इसके अंदर आए, और दूसरा ये कि जो आपके टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए और पकने में गलने में इनको जल्दी ज़्यादा देर नहीं लगती, जल्दी गल जाते हैं। तो अब मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर किया था, तो टमाटर जो बड़े अच्छे गल चुके थे, और मैंने इसको फिर जो रह गए थे वो मैंने चम्मच के साथ उनको मसल लिया था। तो इस तरह से मैंने इसको मसाले को रेडी किया है। अब मैं इसमें जो दूसरे स्पाइसेस हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसकी हम मज़ीद कुकिंग करेंगे। और मसाले में जो स्पाइसेस आपने शामिल करके तो थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाला जले ना, और साथ साथ इसकी जो गलावट है वो अच्छी सी हो जाती है, अच्छा सा गलना शुरू हो जाता है जी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है और मसाले की अच्छी सी भुनाई करेंगे हम। इसका मसाला जितना अच्छा भुना जाएगा उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो तकरीबन मैंने मसाले को 10 मिनट तक भून लिया था। इसके बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दिया था, क्योंकि दही से इसका जायका और मज़े का हो जाएगा। तो दही शामिल करके भी आपने मसाले की मज़ीद बुनाई करनी है। नमक आप अपने अकॉर्डिंगली जो जितना भी आप टेस्ट करके कर लें, और उतना अगर कम लगे तो फिर और डाल लें, क्योंकि हमने पहले से मछली को भी नमक लगाया था, जब हम बाज़ार से लेके आते तब भी नमक लगा होता है, तो फिर नमक की मिकदार को थोड़ा सा कम भी रखना होता है। तो मैंने इसमें जो मसाले मैंने इसका मसाला टेस्ट कर लिया था, बिल्कुल मसाले ठीक थे, नमक की मिकदार भी बिल्कुल ठीक थी। तो इस तरह से इसकी बुनाई की जा रही है, ज़बरदस्त सी बुनाई हो गई थी इसकी। अब इसमें मैंने जो फ्राई किए हुए पीस है, क्योंकि मैंने मसाले को बहुत अच्छा भून लिया था, तो जो हमने पहले से फ्राई की हुई थी मछली वो मैं इसमें 1 बाय 1 पीस शामिल कर दूंगी। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, तो मैंने इस तरह से इसमें जोड़ दिए थे पीस मसाले में, और इसमें हमने चम्मच तो बिल्कुल भी नहीं चलाना फ़िश शामिल करने के बाद, क्योंकि आपकी फ़िश जो है वो टूट सकती है, टूट भी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको फ्राई किया हुआ है। तो बस आपने हल्का सा इसको बर्तन को ऊपर उठा के तो हिला लेना इसको, ताकि जो इक्वली जो मसाला इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फ़िश को लग जाए। तो अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, उसको थोड़ा सा कवर कर देंगे तकरीबन 5 to 6 मिनट के लिए, ताकि जो टेस्ट है मसाले का वो मछली के अंदर भी आ जाए। तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसको हिला लेना है। खुशबुएं तो इस वक्त बहुत ही कमाल आ रही हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी लुक आई है और बहुत अच्छा ये कुक हो रहा है। तो मैंने इस छोटे से चम्मच को इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात के साथ जो है ना मछली के पीसों को टर्न कर लिया था, ऊपर की साइड नीचे और नीचे की ऊपर कर दी थी, ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छा सा जो मसाला है वो लग जाए। तो मैंने फिर कवर कर दिया था ताकि एक अच्छे तरीके से दूसरी साइड से भी पक जाए। तो यहाँ पे देखें जी, तकरीबन जो सालन है ना वो हमारा वो रेडी हो चुका है, और मैंने बड़े वाले पलटे के साथ चम्मच के साथ हल्का सा नीचे से उसको ऊपर उठाया था फ़िश को, ताकि जो नीचे मसाला है ना वो ना लगे। तो बहुत आराम से फ़िश बिल्कुल भी नहीं टूटी थी, क्योंकि मैंने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाया था। तो इसके जो साबुत पीस हैं पूरे पीस, उसकी खूबसूरती ही अलग है। तो इस तरह से ये तकरीबन आज की रेसिपी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके तो मैंने इसको फिर एक दफ़ा से हिला लिया था, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से। और ये शाही ज़ीरा है जो कि खानों की जान होता है, तो ये मैंने भुना हुआ रखा हुआ है, इसको मैं मसल के हाथ के साथ ऊपर इसके स्प्रेड कर दूंगी। इसी तरह से काली मिर्च भी हम ऊपर डाल लेंगे पिसी हुई, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरा रह गया था गरम मसाला साबुत, वो मैंने गरम मसाले का पाउडर इसमें शामिल कर दिया था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और अब इसको हम एक प्लेटर में निकालेंगे। तो ज़बरदस्त सा शीशे का एक हमने प्लेटर ले लिया था, तो जिसमें ये पूरी जो अच्छे तरीके से रखी जाए और इसके जो पीस हैं वो प्रॉपर तरीके से नज़र आ सकें। और ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी माशाल्लाह से हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद मोटिवेट करती है।
तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं, मज़ेदार सी रेसिपी को और डिनर में बनाएं और इंजॉय कीजिए, सर्दियाँ इंजॉय कीजिए। तो ये है धनिया, हरा धनिया, जो कि खाने की जान होता है, इसके बगैर तो खाने की खूबसूरती ही नहीं आती है। तो मैंने थोड़ा सा काट के ऊपर इस तरह से फैला दिया था, जिससे आप ये इसमें टेस्ट जो है अच्छा आता है, लुक अच्छी आती है। जी, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता करे, आपका मेरे घर का दस्तरखान हमेशा अपनी नेमतों से रहमतों से भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।